तो इस देश के महाराजा हो, और महाराजा तो क्या था, निष्पक्ष होता है, भेदभाव नहीं होता महाराजा के पास, तो आपको समानता का अधिकार जो था वो नहीं छीनना चाहिए था। तो जो केंद्र सरकार ने ये हरकत की है तो उसको जवाब देने के लिए पूरा सामान्य वर्ग आज आक्रोशित है। एक चीज आप ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने जब सर्वोच्च न्यायालय जब ये मानती है कि ये जो गजट आया है, इस गजट ने जो मूलभूत अधिकार है सामान्य वर्ग के, उनको छीनने का काम किया, यानी मूलभूत अधिकारों से उनको वंचित करने का काम किया, तुरंत उन्होंने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना छात्र धर्म निभा दिया। सर क्या बताएंगे, आज यूजीसी को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर एक चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। आप है जो 15,000 किलोमीटर यात्रा लेकर दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हो, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ मांग है, किस तरह से उद्देश्य क्या है इसका? मात्र प्रदेश नहीं, पूरे राष्ट्र में इस यूजीसी को रोल बैक करने के लिए लगातार सभी लगे हुए हैं। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की आवश्यकता ही नहीं थी, 2012 का एक्ट था, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और 2012 के एक्ट में समान अधिकार सबको मिले हुए थे, सब कुछ सही चल रहा था, और संविधान ऑलरेडी है तो सही हमारे पास। यदि कोई भी छात्र किसी भी जाति धर्म का है, वो गलत करता है तो उस पर संविधान के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, वो अधिकार तो है। लेकिन इन्होंने जानबूझकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलकर SC ST और OBC को इस यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 में बिल्कुल स्थान दे दिया, और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। अब संवैधानिक अधिकार तो हमारे पास भी है, संविधान ने तो सबको एक समान अधिकार दिए, चाहे वो SC ST OBC हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो। भाई आपने अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन कर दिया, आपने हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश की। हमें भी समानता का अधिकार है, हमें स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, वो अधिकार केंद्र की भाजपा सरकार ने छीन लिया। यूजीसी तो इन्होंने लागू कर ही दिया था, ये तो हमारे लोगों ने, जो हमारे जो मोर्चे जो संभाल के बैठे कानून क्षेत्र के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन की और हमें स्टे मिल गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के लोग जब आक्रोशित हैं और लगातार यूजीसी को लेके ये आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर ये सरकार की जिम्मेवारी, जिन्होंने इसको लागू किया वो इसको रोल बैक करते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने रोल बैक नहीं किया। और ये भी सबको पता है, सब जानते हैं कि भाई रोल बैक दिल्ली से ही होगा, मैं गुजरात से इसको रोल बैक नहीं करा पाऊंगा। मैं गुजरात से ज़्यादा मैं व्यक्तिगत लाभ ले पाऊंगा, मेरा चेहरा बना पाऊंगा, व्यक्ति लाभ ले, लेकिन इसको लाभ लेने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो इसको लेकर वापिस है जो रोक लगा दी, उसके लेकर किस तरह से क्या कहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब सर्वोच्च न्यायालय जब ये मानती है कि ये जो गजट आया है, इस गजट ने जो मूलभूत अधिकार है सामान्य वर्ग के, उनको छीनने का काम किया, यानी मूलभूत अधिकारों से उनको वंचित करने का काम किया, तुरंत उन्होंने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना छात्र धर्म निभा दिया। लेकिन जो सरकार है, केंद्र की भाजपा सरकार, जिसको हमने सींचा है, हमने सत्ता में स्थापित किया है, उसने ऐसा कानून आने ही कैसे दिया देश के अंदर जिसमें असमानता थी। भाई आप तो जननायक हो, आप तो इस देश के महाराजा हो, और महाराजा तो क्या था, निष्पक्ष होता है, भेदभाव नहीं होता महाराजा के पास, तो आपको समानता का अधिकार जो था वो नहीं छीनना चाहिए था। तो जो केंद्र सरकार ने ये हरकत की है तो उसको जवाब देने के लिए पूरा सामान्य वर्ग आज आक्रोशित है। एक चीज आप ध्यान रखना, पुरुषोत्तम रूपाला वाली घटना में, पगड़ी को अपमानित करने वाली घटना में ये 240 में सिमट गए, और तब क्षत्रिय इनसे आक्रोशित था, परेशान था।